बादब बामुलाहजा में मुफज्जल इमाम अली सत्ता संभालने के बाद, यानी बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया को साधा था। अखबारों से लेकर चैनलों तक क्या छपना है, क्या चलना है, ये तय एक तरह से नीतीश कुमार करते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर उनका बस नहीं चल रहा था। सोशल मीडिया लगातार उनकी आलोचना कर रहा था। सोशल मीडिया को साधने के लिए उनकी कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। और एक फरमान जो जारी हुआ है पुलिस मुख्यालय से, उसने फिर उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो फरमान तुगलकी है। बादब बामुलाहजा में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। हम आपकी आवाज़ बने और आप हमारी आवाज़ बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और है कि बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक मदद भी करें। तो बिहार सरकार ने, यानी नीतीश कुमार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। वो तुगलकी फरमान अपने आप में कई तो सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार की डर को, नीतीश कुमार के सरकार के अहंकार को, सोशल मीडिया की ताकत को, और इस ताकत से सरकार के डर को इस फरमान से समझा जा सकता है। आखिर ये फरमान क्यों, प्रशासन या सरकार की आलोचना अपराध क्यों है? नीतीश जी बताएंगे, नीतीश कुमार बिहार के उनके आपत्तिजनक की सरकारी परिभाषा क्या होती है, कौन सा पोस्ट आपत्तिजनक है। जिस तरह से ये फरमान जारी किया, इसके बाद तो पुलिस और प्रशासन जिस को किसी भी पोस्ट पर आपत्तिजनक बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सरकार ये बताएगी कितना लिखने से गिरफ्तार करेगी उनकी पुलिस, और कैसा लिखने पर नहीं जाना होगा जेल, स्तुतिगान करना होगा कि हाँ बिहार में बहार है जबकि अपराधियों की बहार है। ये फैसला लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों का हनन है। क्यों घबराए हुए हैं नीतीश कुमार? सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस मुख्यालय ने जो फरमान जारी किया है, नैयर हसनैन खान भारतीय पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई के, उन्होंने 21 जनवरी को सरकार के सभी प्रधान सचिव सचिव को ये एक पत्र जारी किया है। पत्रांक 13/2021 विविध गामा 1 साइबर IIP के तहत। और इसके तहत जो उन्होंने लिखा है कि उसका विषय है कि सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में सोशल मीडिया, इंटरनेट पर अवांछनीय व्यक्ति संगठनों द्वारा की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में। यह अवांछनीय व्यक्ति कौन है, अवांछनीय संगठन कौन है, इसकी परिभाषा इस पत्र में नहीं। उपरोक्त विषय के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं कि कतिपय व्यक्ति संगठनों द्वारा सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। यह विधि विरुद्ध एवं कानून के प्रतिकूल है तथा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृति के लिए ऐसे व्यक्तियों समूहों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक अपराध इकाई आर्थिक अपराध के साथ साथ साइबर अपराध की नोडल संस्थान है। तथा आप सभी से अनुरोध है कि सचिव, प्रधान सचिव से उक्त प्राकृतिक मामले संज्ञान में आने के पर कृपया आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को विस्तृत सूचना के साथ अवगत कराने की कृपा की जाए, ताकि ऐसे मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा संज्ञान लेकर जांचोपरांत संबंधित व्यक्ति समूह के विरुद्ध विधि अनुकूल प्रभावी कार्रवाई की जा सके। तो ये है उस पूरा वो पत्र जो जारी हुआ है। जाहिर है कि इससे पुलिस को एक
खुला हाथ दे दिया है सरकार ने। कुछ इसी तरह की कोशिश पिछले साल भी कोविड के समय भी की गई थी। इसी तरह का जो यूट्यूब चैनल है या छोटे नेट संस्करण जिसके हैं, उन्हें लेकर इसी तरह का एक फरमान जारी किया था बिहार सरकार ने। कहा कि नीतीश कुमार क्यों घबराए हुए हैं, इस तरह का फरमान जारी करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। और इस पे प्रतिपक्ष के नेता और विपक्ष राजद के नेता तेजस्वी यादव का बयान आया, और इसके बाद जदयू के नेता ने जिस भाषा में बात की है, अगर वो भाषा इस पत्र के हिसाब से देखा जाए तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वो सरकार है, सत्ता में बैठे हुए हैं। जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक, उन्होंने क्या उखाड़ना है उखाड़ लो जैसे शब्दों का प्रयोग राजद के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ किया है, तो जाहिर है कि अगर ये पत्र जिसके तहत किसी भी अवांछनीय व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो पहले तो जदयू के प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिलचस्प यह है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे टीटीई के अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठी चलाती है। बोलने वाले बोलेंगे ही, सोशल मीडिया पे इसकी आलोचना होगी ही। नर्सिंग के छात्रों पर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग छात्रों की पुलिस पिटाई करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। दूसरे अधिकारियों के खिलाफ या परीक्षार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, लाठी भांजती है। तो जाहिर है कि इसकी आज सरकार जिस तरह से कामकाज कर रही है, अभ्यर्थी टीटी अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस गई लाठी भांजने लगी, तो ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करने वाला सवाल है। और सरकार पे सवाल तो होंगी। सरकार, अधिकारी और विधायक सांसद अगर खराब काम करेंगे तो आलोचना तो होगी उनकी। और जहां तक गाली गलौज और अभद्र भाषा की बात है, तो इसके लिए एक्ट में पहले से प्रावधान बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि साइबर एक्ट में इसका प्रावधान नहीं है इसके तहत। इसके लिए चिट्ठी जरूरी नहीं है। ऐसे भी चाहती है कोई भी व्यक्ति किसी भी के खिलाफ अभद्र भाषा में गाली गलौज या दूसरे तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं कर सकता, इसका प्रावधान है। लेकिन ये आदेश निकलवाकर दरअसल नीतीश कुमार ने उन तमाम लोगों को डराने की कोशिश की है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की है, जो उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते हैं, पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये दमनकारी नीति, ये दमनकारी रवैया सरकार का चलने वाला तो नहीं है। भले वो कितना भी प्रपत्र निकाल ले, कितने भी निर्देश दे दें, कितने भी आदेश दे दें, लेकिन सरकार की आलोचना तो होगी। सरकार ठीक काम करेगी तो उसकी तारीफ भी होगी। लेकिन सरकार जिस तरह से चल रही है बिहार में, 3 महीने में जो चीजें सामने आई हैं, अपराध की जिस तरह की घटनाएं हुई हैं इन 2 महीनों में, तो उस पर सवाल उठेंगे। नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, इस पर सवाल उठेंगे। और अगर ऐसे आदेश आएंगे, इसके बाद भी सवाल उठेंगे। किन किन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपनी आलोचना से अगर नीतीश कुमार को इतनी घबराहट है, तो फिर सत्ता में बने रहने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। आप भी सोचें, किस तरह का आदेश ठीक है या गैर जरूरी है, क्योंकि कल मेरे साथ ये घटना हो सकती है, अगले दिन आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। समय रहते इस तरह की चीजों के खिलाफ आवाज उठाइए, तभी सरकार भी चेतेगी और प्रशासन भी। बहाली का मांग नहीं करेंगे। बाकी लोग पटना के सड़क अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में। इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, मेरे विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है?
नहीं, विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। अब क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं, ये लोग कब का? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठी चार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा। अभी भी लाठी चार्ज वहाँ चल ही रहा है, कल रात में भी लाठी चार्ज हुआ, गर्दनीबाग स्टेडियम में सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, कब तक बताइए? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब? अच्छा सर। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं, ठीक। नहीं, हम लोग हैं इको पार्क में ही करने, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको।